फ्रैक्शन का नाम सुने हो? फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, ठीक ना। तो ये हम भिन्न का जोड़ बताएंगे जिसको कि अंग्रेजी में एड बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, ओके। अब एड इस बता रहे हैं, भिन्न का एड, एड मीन्स होता है जोड़, ठीक ना। जोड़, अक्सर जोड़ कितने लोग जानते हो भिन्न का? सभी लोग जानते हो? जानते हो, लेकिन कुछ ऐसा भी इसमें आ जाता है कि कुछ लोग फेल मार जाते हो। अक्सर भिन्न में कुछ ऐसे इसमें कुछ टॉपिक होता है भिन्न का कि उसमें बहुत से बच्चे फेल मार जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। अभी तो एड बता रहे हैं, इसको केवल समझिए, इसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे आगे फिर बताएंगे, सब्ट्रैक्ट्स बताएंगे, फिर इसके बाद ये जो डिवीजन होता है भिन्न का उसको बताएंगे, हाँ, मल्टीप्लाई बताएंगे कैसे किया जाता है। लेकिन पहले ध्यान से आप लोग सुनिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम 2/3 लिख दिए, ये 2/3 को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 2/3। और इसको अंश और हर के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। जैसे 2/3 तो कर दिए अंग्रेजी में 2/3, 2/3 हो गया, ठीक ना। लेकिन इसको अंश के नाम से जानते हैं और इस अंश को लिखते हैं नंबरेटर। नंबरेटर में सब क्या आता है? अंश। और इसको कहते हैं हर। हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक ना। डिनोमिनेटर, ठीक, इतना समझना। अर्थात इसको ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। अंग्रेजी में इनका नाम है नंबरेटर और ये हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। पहले इतना समझ लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद सवाल हम देखिए लगाने जा रहे हैं। एक सवाल मान लीजिए कि 2/3 है और प्लस 3/4, इसको 2/3 प्लस 3/4 भी कहेंगे इंग्लिश में, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या पहले सिस्टम होता है कि पहले नंबर पर हम क्या करते हैं कि हर का इसमें एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना, इसका डिनोमिनेटर का, ठीक ना। तो इसमें डिनोमिनेटर कौन कौन है? 3 है और 4 है ना। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस विधि से निकालेंगे देखिए, हम बता रहे हैं, ऐसे भाग विधि से ऐसे निकालेंगे। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये दोनों अंक जो है ये जब तक दोनों का मान 119 आ जाए तब तक कटाएंगे किसी भी अंक से जिससे कि ये कट जाए। अब देख रहे हैं कि ये 3 हमारा जो है ना, ये 3 1 से कटेगा। तो एक तो ये तो ऐसी संख्या है कि कोई भी संख्या को काट देगी, ठीक ना। तो 1 के बाद दूसरे नंबर पर जाते हैं 2 वाली पर, ठीक ना। 2 जो है सम संख्या होती है और 3 विषम। ऐसे अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी संख्या 2 से कट जाए पूरा तो उसको सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो 2 से न कटे, स्वयं अपने से कटे, ठीक ना, उसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर हम सबसे छोटी संख्या से कटाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मान लो कि 3 है और 4 है, ठीक। तो मान लीजिए कि 1 से तो देखेंगे नहीं, क्योंकि 1 तो किसी भी संख्या को काट देगी। अब यहाँ 2 से देखेंगे कि इसमें ये जो 2 संख्याएं हैं
ये 2 से कटेंगे कि नहीं, कोई भी संख्या इसमें से देखेंगे कि कट रही है कि नहीं 2 से, है ना। तो 2 से देखेंगे, यहाँ पर 2 से कटेगी, 2 से ये 4 कटेगा, 2 जो है ये 4 को काटेगा, है ना। और ये 3 तो कटेगा नहीं, तो ज्यों कहते हम उतार देते हैं नीचे। तो मान लीजिए कि ये 3 उतर जाएगा, और ये 4 जो है, 4 में 2 का डिवीजन करते हैं ना, काटने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन, भाग देते हैं। तो 4 में हम 2 का डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, होगा ना। इस चीज को हम नीचे उतारते जाते हैं, और फिर इसके बाद देखते हैं, फिर अब देखेंगे 2 से फिर कटाएंगे, और इसको 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो 3 को जो कहते हैं उतार देते हैं, और फिर यहाँ इसको जब भाग करते हैं, 2 में 2 का डिवीजन करते हैं, तो यहाँ 1 आ जाता है, आएगा ना। अब इसके बाद इसका नंबर है, मान लीजिए 4 का मान निकल गया 1, ठीक ना। अब इस 3 का हमको निकालना है कि इसका भी मान 1 आ जा ना। जब तक के 1 ना आ जा तीनों, ये 3 और 4 का मान, तब तक हम एक क्रिया करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 से अगर 3 में डिवीजन करेंगे तो एक बार जाएगा ना, भाग जाएगी ना। तो ये इसी एक को यहाँ उतार लेंगे, और इस एक को नीचे उतार लेंगे, दोनों का मान, ये 3 और 4 का मान 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, अर्थात ये हमारा एलसीएम जो है बिल्कुल रेडी है, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं कि ये जो अंक इधर जो रहते हैं, जिनसे हम कटाए रहते हैं इन अंकों को, संख्याओं को, ठीक ना, तो इनका हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू मीन्स बराबर। तो अब 2 इंटू 2 का मतलब 4, और 4 इंटू 3 अर्थात 12 इजकल टू 12 होगा ना, अर्थात 12। ये हमारा एलसीएम हो गया 12, ठीक ना। एलसीएम इजकल टू 12। अब यहां पर लिख देते हैं, ये 12 हमारा एलसीएम हो गया, लघुत्तम जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना, ये हिंदी में बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस एलसीएम में इस हर का, ठीक ना, बारी बारी से डिवीजन करते, भाग देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 12 में हम 3 का भाग देंगे, तो ये 3 चौको 12 होगा ना, ये कट जाएगा। अब इसके बाद ये देखो, इसका क्या करते हैं कि आपस में यहाँ गुणा कर लेते हैं, अर्थात यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 4, और प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद इसी तरह से ये भी क्रिया करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा। अब इसके बाद इसका इसमें अंश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, 3, हाँ सही है, 3 इंटू क्या, नो सॉरी, 4 इंटू कैसे, ये 3 जो है, ये 4 का इसमें डिवीजन किए हो ना, तो 4 तिहाई 12 हुआ, और फिर इस 3 का इसमें गुणा करोगे ना अंश में, तो यहाँ होगा ना 3 इंटू 3 इजकल टू। अब देखिए इजकल टू में क्या करेंगे कि इस दोनों का गुणा करके दोनों फिर आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 में 4 का हम मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया, 8 हुआ ना, 8। और यहाँ देख लेंगे कि 3 इंटू 3 अर्थात 9, और 8 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 अर्थात 17। हेलो, हमारे तरफ देखो, हमारे तरफ तो यहाँ होगा 17/12। अब देखो आगे, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है,
इसलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप देखते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से कम है या ज़्यादा है, ठीक ना? या तो ज़्यादा हो चाहे कम हो, अगर किसी एक अंक से दोनों अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो कटाकर छोटा कर देते हैं, ठीक ना? अन्यथा अगर ऊपर वाला नीचे वाला से अगर अधिक है तो ऊपर वाला में नीचे वाले का भाग दे देते हैं, ठीक ना? भाग देने के बाद जो भी आता है वो सही बटा में लिख लेते हैं, ठीक ना? जैसे में कि मान लीजिए 70/12 है, 17 बटा में 12 है ना, तो अब ये 17 और ये 12 है ना? ये 17-12 से ज़्यादा है ना? एक अंक से देखो कटेगा, दोनों नहीं कटेगा ना? तो इसलिए अब ये जब 17-12 से बड़ा है तो 17 में 12 का हम भाग दे देंगे तो भाग जाएगी एक बार, 12 कम 12, और इसमें से 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये इस तरह से = करेंगे और इसको लिखेंगे सही बटा में, एक सही 5/12, यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना? आंसर एक सही 5/12, ठीक ना? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? इसी तरह से मान लीजिए कि कोई भी अगर सवाल दिया जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सवाल से घबराना नहीं चाहिए, ठीक ना? अगर नियम जानते हो तो कितना हो बड़ा से बड़ा सवाल रहेगा उसको हल कर लोगे, है ना? हाँ, इतना समझना।